स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिया था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझो आप यहाँ पर हमारे पास ये एक मिरर है। दिस इज द मिरर ऑफ प्लेन मिरर, और ये मिरर भी कैसा है? प्लेन है। अब कोई किरण है, कोई रे आती है, ऑप्टिक्स ना रे आती है, वो इस पर क्या होती है? इंक्लाइंड होती है ऐसे। और इंक्लाइंड होने के बाद में ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये हुई इंक्लाइंड और ये हो गई इस पर रिफ्लेक्टेड। जहाँ पर ये मिलती है, जॉइंट होती है, वहाँ पर एक होता है नॉर्मल। यहाँ पर होता है ये नॉर्मल। ये इंक्लाइंड रे है और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे इंक्लाइंड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डायग्राम। अब समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगी। तो आपको बोलना है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है तो इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं। वो नियम क्या क्या है? इसमें जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों होंगे वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देन मैं राइट कर देता हूँ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल वरी इन सेम प्लेन, एक ही तल में होती हैं। दूसरा इसमें जो नियम होता है वो होता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल। और इसमें जो थर्ड लॉ होता है इसका, वो ये होता है कि रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी इंसिडेंट रे की वेलोसिटी के इक्वल होती है। यानी रिफ्लेक्टेड रे की जो वेलोसिटी होगी वो इंसिडेंट रे के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमने इसके तीनों नियम देख लिए हैं। अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के भी टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन के। इसमें फर्स्ट टाइप होता है प्लेन, फर्स्ट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें फर्स्ट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समतल होता है ऐसे। जो इसका रिफ्लेक्शन जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समतल होता है। जैसे ही कोई इंसिडेंट रे आती है वो रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे चल जाती है, दूसरी इंसिडेंट रे आती है ऐसे और रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे चल जाती है, तीसरी आती है और रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे चल जाती है। इट मीन्स इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उनकी की जो रे होती हैं उनका समांतर किरणों का पुंज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका टाइप होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इसका पूरा ही उल्टा होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इसकी जो सरफेस होती है वो ऐसे रफ होती है ऐसे, जिसकी वजह से कोई भी रे आएगी वो टकराने के बाद में ऐसे किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है वो, ठीक है। ये होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।